Hello everyone, welcome to my channel. In our today's video, we are going to study the concept social change and education. एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सोशल चेंज है और एजुकेशन है. दे बोथ आर लिंक्ड टुगेदर. जो एजुकेशन है हमारी, इट हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज. उसमें एबिलिटी होती है कि वो सोशल चेंज को ला सके. हाउ इट इज़ पॉसिबल? बाय एम्पावरिंग द इंडिविजुअल्स विद नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्योंकि जो हमारा एजुकेशन का प्रोसेस है वो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है. किसके साथ? नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ, और उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं. एट द सेम टाइम जो हमारा सोशल चेंज है वो भी एजुकेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस? बाय शेपिंग द वे वी लर्न. हम कैसे लर्न करते हैं, क्या हम लर्न करते हैं, एंड हाउ वी अप्लाई दैट नॉलेज जो हमने सीखी होती है इन अवर डेली लाइफ्स. तो जो एजुकेशन है एंड सोशल चेंज है, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड और ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के कैसे हम आंसर को फ्रेम करेंगे, स्टार्ट करेंगे. चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ एंड चेंजेस इन सोसाइटी आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस. तो हमारी सोसाइटी में चेंजेस होते ही रहते हैं. जो चेंज है हमारी लाइफ में वो लॉ है हमारी लाइफ का. देयर आर टाइम्स व्हेन दीज चेंजेस आर स्लो एज वेल एज देयर आर टाइम्स व्हेन दे आर सो रैपिड. तो ऐसे बहुत सारे टाइम्स होते हैं जब ये जो सोशल चेंजेस हैं ये स्लो भी होते हैं और ये रैपिड भी होते हैं. बट दिस इज़ वेरी एविडेंट दैट दीज चेंजेस, दैट जो चेंजेस होते हैं वो हमारी सोसाइटी में होते ही होते हैं. दे अकर्स इन आवर सोसाइटी. इन द वर्ड्स ऑफ एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, एजुकेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ अमंग पीपल एंड क्रिएट दैम अ डिज़ायर फॉर प्रोग्रेस. तो अगर हम एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट की बात करें, एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, तो एजुकेशन को क्या कहा गया है कि एजुकेशन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ को चेंज करे पीपल की. सो द सोशल चेंज टू द ग्रेट एक्सटेंट इज़ ब्रॉट अप बाय द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. तो वो एजुकेशन के प्रोसेस से ही आता है सोशल चेंज. अब हम कुछ एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस को देखेंगे जिसमें फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू जेनसन. जेनसन क्या कहते हैं कि सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल. तो जेनसन सोशल चेंज के प्रोसेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? वो कहते हैं कि ये एक मॉडिफिकेशन होती है. जो सोशल चेंज है वो एक मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल. देन सेकंड डेफिनेशन दी गई थी मैकेवर एंड पेज के द्वारा. इन्होंने क्या कहा है कि चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर इज़ सोशल चेंज. जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होता है उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं. एंड सोशल स्ट्रक्चर इज़ द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स. जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क होता है रिलेशनशिप्स का हमारी सोसाइटी में. दैट इन्वॉल्व्स सोशल स्टेटस, सोशल रोल्स एंड सोशल नॉर्म्स. तो जो सोशल स्टेटस में, सोशल रोल्स में या फिर सोशल नॉर्म्स में चेंजेस आते हैं उनको ही सोशल चेंज बोला गया है इन द वर्ड्स ऑफ मैकेवर एंड पेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज कि सोशल चेंज की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो द वेरी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज इज़ यूनिवर्सलिटी. यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है? जो सोशल चेंज है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कि हमारी सारी सोसाइटीज़ में, सारे कल्चर्स में और सारे टाइम पीरियड्स में अक्कर होता है, सारी प्लेसेस पर और सारी एजेस के लिए. देन सेकंड पॉइंट इज़ कॉन्टीन्यूटी. जो हमारा सोशल चेंज है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है. सोशल चेंज इज़ नॉट अ स्टैटिक फिनोमेना. ये एक स्टैटिक फिनोमेना नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है और कॉन्टीन्यूस फिनोमेना है. देन द थर्ड पॉइंट इज़ क्राइटेरिया ऑफ लार्जर पॉपुलेशन. तो जो हमारा सोशल चेंज होता है इट टिपिकली अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफ़ेक्ट करता है विद इन द सोसाइटी.
मतलब इसका क्या है कि जो सोशल चेंज होता है वो स्मॉल ग्रुप या फिर किसी इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड नहीं होता, बट रैदर देन इट ये एक ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़ता है इसका पॉपुलेशन के ऊपर। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरिएशन। इसकी जो स्पीड है सोशल चेंज की, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, वो वेरी करती है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि स्लो होते हैं एंड कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि फास्ट चेंज होते हैं, फास्ट अकर करते हैं, रैपिडली दे चेंज। देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंस। चेंजेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्सनस डिज़ायर और विल। जो चेंजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी पर्सन की डिज़ायर से, किसी पर्सन की विल से। देन द सिक्स्थ पॉइंट इज़ फोर्सेस। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं जो हमारे सोशल चेंज के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इंटरनल फोर्सेस की बात करें तो इसमें हमारे पास डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ जाती हैं, या फिर कल्चरल शिफ्ट्स आ जाती हैं इंटरनल फोर्सेस में। और अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, उसमें हमारे पास प्रोसेस आ जाता है जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंट चेंजेस आ सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आ जाती हैं हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स में। देन द सेवेंथ पॉइंट इज़ प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड। तो जो हमारा सोशल चेंज का प्रोसेस है वो प्लान्ड भी हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बी अनप्लान्ड। अगर हम प्लान्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, डेलिब्रेट एफ़र्ट्स होते हैं इस प्रोसेस में, डेलिब्रेट एफ़र्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिसी चेंजेस हो गए या फिर सोशल मूवमेंट्स होगी, वो आती हैं हमारे पास प्लान्ड प्रोसेस के अंडर। और अगर हम अनप्लान्ड प्रोसेस की बात करें उसमें हमारे पास आ जाते हैं अनफोर्सिन इवेंट्स या फिर सरकमस्टांसेस। देन द लास्ट पॉइंट इज़ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। जो हमारा सोशल चेंज का प्रोसेस होता है इट इज़ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। प्रीवियस टाइम्स जॉइंट फैमिलीज़ होती थी और अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं। तो जो हमारा सोशल चेंज है, ये प्रोसेस है, ये इफ़ेक्ट कर सकता है किसी स्ट्रक्चर को या फिर फंक्शन ऑफ अ सोसाइटी, कि वो किस तरह फंक्शन कर रही है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल चेंज। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। हमने पहले सोशल चेंज की इंट्रोडक्शन देखी कि जो चेंज है इट इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, आप ऐसे ही आंसर को स्टार्ट करें। देन टेल अबाउट के जो एजुकेशन और हमारे सोशल चेंज है ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, और कैसे कनेक्टेड है कि एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है सोशल चेंज को, वो एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को विद नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा सोशल चेंज है वो भी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, उन वेज़ को शेप करता है जिन वेज़ में हमने सीखना होता है और क्या सीखेंगे हम, एंड हाउ वी अप्लाई दैट नॉलेज इन आवर डेली लाइफ। देन हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफ़ेक्ट करता है। इसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस प्रोसेस कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज को अफेक्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।